हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में बताया गया था वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में और विभव प्रवणता के बारे में बताया गया था। आज हम लोग इस क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके। नहीं तो फिर अगर कॉन्सेप्ट नहीं लेना है तो वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग लगातार वीडियो पर ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग, इसके सूत्र का जो प्रयोग होगा वह संधारित्र वाले चैप्टर में होगा। तो देखिए, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश, जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, बिंदु ए पर रखा गया है। अब इस धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा। धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा, जिसे हम लोग दिखाएंगे एफ से। ये एफ बराबर होगा Q0E। यह बराबर Q0E। अगर इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा दूरी तक विस्थापित करें, अगर ऐसे हम लोग डेल्टा x लिखें, तो थोड़ा सा दूरी तक विस्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q0 आवेश को, प्लस Q0 को डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर आप लोग जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन न होकर बल के विपरीत दिशा में है। तो जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है। अगर बल लगाया गया, बल की दिशा में विस्थापन न होकर बल के विपरीत दिशा में होगा, तो जो कार्य होता है ऋणात्मक होता है। तो किया गया कार्य, कार्य बराबर, कार्य को डेल्टा W से दिखा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा x दूरी विस्थापित कर रहे हैं, तो किए गए कार्य को डेल्टा W से दिखा रहे हैं। डेल्टा W बराबर F डॉट डेल्टा x, F डॉट डेल्टा x। तो F डॉट डेल्टा x बराबर होगा F डेल्टा x कॉस थीटा, F डेल्टा x कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 180, क्योंकि विस्थापन जो हो रहा है बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए थीटा के स्थान पर रखेंगे 180। तो डेल्टा W बराबर F डेल्टा x कॉस 180। हम लोग जानते हैं कॉस 180 का मान -1 होता है। कॉस 180 का जो मान होता है -1 होता है। तो इस कॉस 180 के स्थान में -1 रख देंगे। तो डेल्टा W बराबर, ये -1 रखेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस F डेल्टा x। यही चीज़ तो बोल रहे थे ना पहले, कि जो किया गया कार्य होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में इसलिए है क्योंकि जो विस्थापन है बल के विपरीत दिशा में हो रहा है।
जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो किया गया कार्य माइनस में होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डेल्टा एक्स। अब चूंकि एफ का मान हमें पता है, एफ बराबर क्यू जीरो ई, चूंकि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एफ बराबर क्यू जीरो इंटू ई, तो एफ के स्थान पे क्यू जीरो इंटू ई लिखेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एफ के स्थान पे क्यू जीरो ई डेल्टा एक्स। अभी क्यू जीरो इधर आ जाएगा तो बटे में होगा डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स। ई डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो मतलब किया गया कार्य बटे आवेश, तो किया गया कार्य बटे आवेश, इसी को हम लोग विभवांतर भी कहते हैं। विभवांतर बराबर बताया गया था W बाई क्यू जीरो। तो चाहे डेल्टा डब्ल्यू में थोड़ा सा, तो इसलिए विभवांतर डेल्टा भी, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी मतलब विभवांतर, इसे लिखेंगे विभवांतर डेल्टा भी। अर्थात डेल्टा भी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, डेल्टा भी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स को इसके बटे में लेकर आएंगे तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। यही तो विभव प्रवणता है ना, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स विभव प्रवणता, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही संबंध है। ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इस सूत्र का हमने बताया प्रयोग समांतर प्लेट संधारित्र की जब बात की जाएगी तो वहाँ पर दो प्लेटें होंगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होंगी और एक प्लेट धन आवेशित, दूसरी प्लेट ऋण आवेशित होगी और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d दिया होगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d दिया होगा और इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी दिया होगा। तो इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान बताना होगा कि E क्या होगा। तो E बराबर विभवांतर बटे प्लेटों के बीच की दूरी, जो E होगा वह विभवांतर बटे प्लेटों के बीच की दूरी। इसी सूत्र का ही प्रयोग समांतर प्लेट संधारित्र में किया जाएगा। E बराबर V बाई डी। माइनस का चिन्ह तो ये बताता है कि विभव प्रवणता की ये, क्योंकि विभव प्रवणता यहाँ पे डेल्टा भी जो है यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, विभव प्रवणता की जो दिशा होगी वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो विभवांतर है यह उच्च से निम्न होता है, मतलब अधिक से कम। तो इसलिए E बराबर V बाई डी
इसी सूत्र का प्रयोग समांतर प्लेट संधारित्र में करेंगे। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों के बीच का विभवांतर भी दिया हो तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर V/d। इस सूत्र से हम बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वह हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। यही रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ होता क्या है? वैसे भी आप लोग ये जानते हैं, सम मतलब बराबर, अब विभव, विभव तो बता ही गया है। अब पृष्ठ मतलब कोई सरफेस, कोई पृष्ठ होगा। यदि किसी पृष्ठ पर विभव हर जगह एक समान हो, यदि किसी पृष्ठ पर विभव सभी जगह एक समान होगा तो उसे ही समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। जैसे हम ये कोई पृष्ठ खींच दिए, ये वृत्त दिख रहा, इस ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अगर एक समान हो, यदि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, मतलब यहाँ भी भी हो, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा तो इसे समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ कहाँ पे होगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में होगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, उसी को समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। उसी को समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ मतलब सरफेस, जैसे अगर ये समविभव पृष्ठ होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। अगर ये समविभव पृष्ठ होगा तो इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होगा, मतलब वोल्टेज सभी जगह एक समान। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये लोहे की चादर होती, अगर ये पूरा लोहे का चादर होता तो एक कहीं पर भी करंट लगाएंगे, अगर 200 वोल्टेज का कहीं पे करंट लगाएंगे तो उस 200 वोल्टेज का प्रभाव हर जगह एक समान दिखेगा। उस 200 वोल्टेज का प्रभाव हर जगह एक समान दिखेगा, अर्थात वह समविभव पृष्ठ होगा। ये नहीं कि 200 वोल्टेज यहाँ पे लगा रहे हैं तो कहीं पे 50 वोल्ट, कहीं पे 30 वोल्ट, कहीं पे 40 वोल्ट, ऐसा नहीं। सभी जगह वोल्टेज का मान एक समान होगा और इसी को कैसा पृष्ठ कहेंगे? समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, उसी को समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, विभव का मान, विभव का मान एक समान हो,
विभव का मान एक समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इस समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये जो समविभव पृष्ठ होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो ये लिखी हुई है, समविभव पृष्ठ का के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान। पहली विशेषता लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। दूसरी विशेषता और सबसे इंपॉर्टेंट, यही दूसरी विशेषता ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि अगर विभव एक समान होगा, अगर विभव का मान एक समान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, तो मतलब विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विभव का मान एक समान होगा तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य। जब विभव में परिवर्तन ही नहीं होगा तो विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य। और जब विभवांतर का मान शून्य होगा, आपको पता है विभवांतर बराबर होता है W/Q। विभवांतर का यह सूत्र बताया गया, विभवांतर बराबर W/Q0। और जब विभवांतर का मान शून्य होगा तो इसका मतलब W का भी मान शून्य होगा। W का मान शून्य होगा तो इसका तात्पर्य है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इस समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। इसका यही मतलब होगा। समविभव पृष्ठ में हमने बताया कि सभी जगह विभव क्या होगा? एक समान। समविभव पृष्ठ मतलब विभव एक समान। समविभव पृष्ठ मतलब विभव एक समान। अब विभव एक समान होगा विभव एक समान होगा तो विभव में कोई अंतर नहीं होगा। और जब विभव में कोई अंतर नहीं होगा तो विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर आपको पता है डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। और जब सभी जगह विभव का मान एक समान है तो दो विभवों के अंतर का मान किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर। तो जब विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। और जब किया गया कार्य शून्य होगा तो इसका तात्पर्य यह है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। ये अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि यदि कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश, क्वेश्चन ऐसे कह दिया कि यदि कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश किसी समविभव पृष्ठ में बिंदु A से बिंदु B तक ले जाया गया, जिसके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो कुल किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है जब समविभव पृष्ठ कह दिया तो उसमें किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट W बराबर हम लोग शून्य बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही मेन है, इसीलिए हम बोले कि इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पहला तो यही है। दूसरा लिख रहे हैं, समविभव पृष्ठ में समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना होगा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। यही समविभव पृष्ठ की सबसे विशेष विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा इस पर। तीसरी विशेषता है, ये जो समविभव पृष्ठ खींचा गया है तो किसी आवेश के चारों ओर जो समविभव पृष्ठ खींचा जाता है वह वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है या वैद्युत बल रेखा के अभिलंबवत होता है। समविभव पृष्ठ जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होता है। वैद्युत बल रेखाओं के समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होता है। यही है समविभव पृष्ठ की विशेषता। समविभव पृष्ठ के बारे में बता दिया गया। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है और इसकी विशेषता बता दी गई कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान। और दूसरी विशेषता बताई गई, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे। अगर समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। इसका रीजन क्या है? विभव एक समान होगा तो विभवांतर जीरो होगा, विभवांतर जीरो होगा तो W/Q0 का मान जीरो, अर्थात W का मान जीरो, मतलब किया गया कार्य शून्य। इसलिए किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरी विशेषता है, समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होता है। तो ये रहा समविभव पृष्ठ के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग को प्रत्येक टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बने रहिए।